and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, last वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 15 ईयर अराउंड अर्थ के कुछ टॉपिक देखे थे इस चैप्टर से रिलेटेड. हमने देखा था मीनिंग्स ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर, वाइन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. राइट? I will revise again this all four topic related to these chapters, and extra point is components of air and importance of air. ये आज हम देखेंगे. उससे पहले मैं आपको लास्ट वीडियो के कुछ पॉइंट अगेन क्लियर कर रही हूँ. राइट? Let us see here. Here are given some remember points. Again I will revise you. What is air? The invisible gaseous substance surrounding the earth. ये जो एयर है स्टूडेंट्स, वो इनविजिबल गैसेस है. ठीक है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर किससे बना हुआ है? मिक्सचर ऑफ गैसेस से बना हुआ है. एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती है. ओके? और ये कैसा है सब्सटेंस? इनविजिबल है. इनविजिबल मीन्स हमें दिखाई नहीं देता. ठीक है? इसके अंदर, एयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है. फिर उसके अलावा ओनली 1% वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ओके, CO2, ये सारे 1% में होते हैं. ओके? फिर हमने देखा कि एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है. तो हमने देखा कि एयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस है, वो क्लियर हो गया. राइट? और ये जो गैसेस होती है वो कैसी होती है? इनविजिबल्स होती है. ओके? सब्सटेंस सराउंडिंग द अर्थ. ये सारे सब्सटेंस जो होते हैं गैसेस के, वो हमारे अर्थ पर ही होते हैं, हमारे आसपास. ओके? अ मिक्सचर मैनली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. एयर के अंदर मैन क्या होता है, यानी सबसे ज्यादा पार्ट्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का होता है एयर के अंदर. ओके? एंड ओनली 1% CO2 होता है, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स होता है. बाकी एयर के अंदर जो भी गैसेस होती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, इनका प्रमाण ज्यादा होता है. द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंडिंग द अर्थ, यानी हमारे अर्थ के आसपास जो भी एयर की ब्लैंकेट बनी हुई है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. एयर इज फाउंडेड एवरीवेयर. स्टूडेंट्स, एयर को हम सब जगह ढूंढ सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते. ठीक है? उसे हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन एयर हमें नहीं दिखती है. जब समर सीजन आता है तो हमें हॉटनेस फील होती है, लेकिन जैसे ही एयर मूव करती है तब हमें फील होता है कूलिंग का. ठीक है? तब हमें पता चलता है कि एयर मूव कर रही है, चल रही है. वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट. राइट? सो एयर इज फाउंड एवरीवेयर. वी कैन नॉट सी इट एंड बट वी कैन फील इट. व्हाट इज वाइंड? एयर इज मोशन, इज कॉल्ड वाइंड. जब एयर मोशंस में बहुत गति से चलती है तो वाइंड आती है. ओके? इट इज कॉल्ड वाइंड. द मूविंग एयर इज नो एज वाइंड. जैसे ही एयर मूव करती है तो उसे हम कहते हैं वाइंड. इट इज कॉल्ड वाइंड. नेक्स्ट था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर के क्या क्या लक्षण हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उसके एयर की क्या प्रॉपर्टीज है, वो हमने देखा था. एयर इज कलरलेस. एयर का कोई कलर नहीं होता स्टूडेंट्स. ठीक है? वो हमें दिखती नहीं है तो उसका कलर भी हमको नहीं दिखता. राइट? एयर इज ट्रांसपेरेंट. एयर क्या है? एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है. एयर तो चलती है लेकिन हमें धुंधला नहीं दिखता, यानी एक दूसरे को हम एयर के चलते ही एक दूसरे को हम देख सकते हैं. इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ. ये हमारी लाइफ के लिए क्या है? एसेंशियल्स है. ठीक है? अगर एयर नहीं होगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वी कैन नॉट लिव विथआउट एयर. हम एयर के बिना नहीं रह सकेंगे. ओके? इट ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर क्या करती है? स्पेस कवर करती है, जगह को रोकती है. जैसे कि हमने एक्टिविटीज देखी थी वो बोटल्स वाली. ठीक है?
लास्ट वीडियो में हमने बुक्स के अंदर बोटल्स वाली एक्टिविटीज देखी थी। जैसे ही हम बोटल्स को उल्टा करके वाटर के अंदर डुबोते हैं, डालते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर ऑलरेडी ही वो बोतल एम्प्टी नहीं होती, लेकिन उसके अंदर एयर ऑक्यूपाइज होता है। ठीक है, एयर का स्पेस ऑक्यूपाइज, वो अपना एयर भर के रखता है, स्पेस से कवर करके रखता है, थोड़ी बहुत हवा उसमें बोतल में भरी होती है। और जैसे ही हम उसे वाटर में डुबोते हैं तो क्या होता है, वो एयर बबल्स के साथ पानी में बाहर निकलती है। ओके, नेक्स्ट, इट प्रेजेंट एवरीवेयर इंक्लूडिंग वाटर एंड सॉइल। ये जो एयर होती है वो सब जगह इंक्लूड होती है, वाटर में भी होती है और सॉइल मीन्स रेती के अंदर भी होती है। इट एक्सर्ट्स प्रेशर। ये जो एयर होती है वो क्या डालती है स्टूडेंट्स, इसके अंदर प्रेशर होता है, ये दबाव डालती है। ठीक है, जैसे ही हम फास्टिंग रनिंग करते हैं या फास्टिंग कोई भी वर्क करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट दौड़ते हैं, तो हमें क्या होती है स्टूडेंट्स, वो एयर क्या करती है, हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर डालेगी। जैसे ही हिली एरिया पे जाएंगे या माउंटेन एरिया पे जाएंगे तो वहाँ पे एयर क्या हो जाती है, थीन हो जाती है, पतली हो जाती है। ठीक है, तो वो एयर का दबाव, प्रेशर आता है और हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है बॉडी के लिए ऑक्सीजन की, हिली एरिया। ठीक है, तो एयर क्या है स्टूडेंट्स, इट एक्सर्ट्स प्रेशर्स, राइट। ये हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ एयर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। एयर के कौन से कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स, एयर के अंदर क्या है, ठीक है, एयर किसका मिक्सचर है और एयर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वो किससे मिलकर बना हुआ है, और एयर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये 2 टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। सी, कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एयर मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ एयर। ओके, कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एयर का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूट्स मीन्स कंपोनेंट्स। एयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपके 1 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर में आ सकता है, 1 सेंटेंस में भी आ सकता है। ठीक है, मैंने आपको वहाँ भी बताया, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस से बना हुआ एक सब्सटेंस है। फिर एयर क्या है, एयर के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन and water vapors, CO2 means carbon dioxide and other dust particles। ठीक है, तो एयर के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, दिस ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ अवर एयर, ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ एयर है। ओके, नाउ वी डिस्कस हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स इन दिस एयर। ठीक है, कितने परसेंटेज से ये कंपोनेंट्स बना हुआ है। ठीक है, कितने परसेंटेज एयर के अंदर ये सारी गैसेस होती है। तो सी हियर, यहाँ पे मैंने एक चार्ट्स बनाया है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये पूरा जो चार्ट्स है, ठीक है, उसमें सारे गैसेस का प्रमाण कितना होता है, कितने परसेंटेज गैसेस होती है, वो हम देखेंगे। सी हियर, ऑक्सीजन जो होता है स्टूडेंट्स, वो 21% होता है। एयर के अंदर जो भी ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है। एंड नाइट्रोजन इज मैक्सिमम, नाइट्रोजन की जो गैसेस होती है वो मैक्सिमम होती है एयर के अंदर, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है एयर के अंदर। नाइट्रोजन जो होती है वो 78% होती है। ये ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपके MCQs और फिलअप्स में आ सकता है कि एयर के अंदर कितने परसेंटेज नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, और अदर कितने परसेंटेज CO2 या वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, एयर के अंदर ऑक्सीजन 21% होता है, नाइट्रोजन होता है वो 78% होता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैसेस का प्रमाण ज़्यादा होता है एयर के अंदर। ठीक है, फिर जो ओनली 1% होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ही 1% जो होता है वो वाटर वेपर होता है, और CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड होता है, डस्ट पार्टिकल्स होता है। ठीक है, वाटर वेपर, CO2, डस्ट पार्टिकल्स, ये ओनली 1% ही होती है एयर के अंदर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रमाण एयर के अंदर, ये 2 मेन गैस होती है एयर के अंदर, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और ओनली 1%
ये 3 सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब एक एक करके बात करते हैं। नाइट्रोजन्स क्या करेगी स्टूडेंट्स? प्लांट्स नीड नाइट्रोजन टू ग्रो। जो प्लांट्स होंगे उनको जरूरत होती है नाइट्रोजन की प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, यानी प्लांट्स अपने आप को ग्रो करेगा। जैसे ही बढ़ेगा तो उसको सबसे ज़्यादा किसकी रिक्वायरमेंट्स होगी? नाइट्रोजन्स की। ठीक है, तो प्लांट्स को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन्स की। ठीक है, तो प्लांट्स अगर नाइट्रोजन्स लेंगे तो ही हमें एयर मिलेगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन्स का रेशियो ज़्यादा होता है एयर के अंदर, तो प्लांट्स को नीडेड होती, ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन्स गैसेस की। सेकेंड, ऑक्सीजन्स क्या करेगा? यूज बाय ऑल लिविंग थिंग्स। जो ऑक्सीजन्स होती हैं वो सभी जो भी जीव जंतु होते हैं और हम जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, राइट, तो और भी सारे लिविंग थिंग्स होते हैं जो अर्थ के ऊपर लिव करते हैं, उन सभी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स होती है, राइट। तो यूज बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू रिस्पायर एंड हेल्प टू बर्न थिंग्स। ठीक है, सभी लोगों को जीने के लिए और रिस्पायरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ये मदद होती है बर्न करने की चीज़ों को जब बर्न चीज होती है, जलती है, तो वहाँ भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स होती है। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। Plants and animals consume carbon dioxide and produce oxygen during respiration। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। कब? रिस्पायरेशन की प्रक्रिया में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। ठीक है, और जो प्लांट्स जो ऑक्सीजन देती है उसे हम इनहेलर करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। इट इज़ यूज बाय ग्रीन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड्स होती है वो यूज़ की जाती है ग्रीन प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए। इट इज़ रिलीज ऑन बर्निंग। ये बर्निंग को भी रिलीज करता है, कोई भी ज्वलनशील सब्सटेंस हो, ठीक है, जलता हुआ सब्सटेंस हो, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। फोर्थ, डस्ट एंड स्मोक। डस्ट एंड स्मोक क्या है? कोई भी स्टूडेंट्स स्मोक करता हो, ठीक है, तो उसका जो धुआं होता है, ठीक है, उसमें से निकलने वाले पार्टिकल्स, ठीक है, तो और कोई भी सब्सटेंस जब हम बर्निंग करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें से डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक निकलते हैं और कुछ टाइप्स की गैसेस निकलती है। स्मोक कंटेन अ फ्यू गैसेस। स्मोक क्या कंटेन करता है? थोड़ी सी गैसेस कंटेन करके रखता है। एंड फाइंड डस्ट पार्टिकल्स, और उसमें से हम डस्ट पार्टिकल्स ढूंढते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडीज। ये बहुत ही हार्मफुल होता है स्टूडेंट्स, बहुत ही डेंजरस होता है हमारी बॉडीज के लिए। ठीक है, तो स्मोक क्या करेगा? थोड़ी सी गैस को कंटेन करके रखता है और उसमें से डस्ट पार्टिकल्स क्या हैं वो ढूंढने का काम करता है। इट इज़ वेरी हार्मफुल। नाउ हमने कंपोनेंट्स ऑफ एयर देख लिए, अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। एयर क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट्स हमारे लिए? एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीथिंग। एयर हमें श्वास लेने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमें ब्रीथिंग में ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, सो वी कैन नॉट सफरिंग अवर ऑल लाइफ एंड वी कैन नॉट लिव विथआउट एयर। हम एयर के बिना नहीं जी सकेंगे और हम लोग ये अर्थ पर अगर एयर नहीं होगी तो हम सफ़र भी नहीं कर सकेंगे। सेकेंड, प्लांट्स नीड एयर टू मेक फूड्स। जो प्लांट्स होते हैं उनको ज़रूरी होता है अपने फूड्स को बनाने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ठीक है, वो ग्रीन प्लांट्स के लिए यूज़फुल होती है, और जो फोटोसिंथेसिस होते हैं वो क्या करते हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, राइट। इसलिए प्लांट्स को ज़रूरत होती है अपने फूड्स को बनाने के लिए एयर की। बर्ड्स फ्लाई इन एयर।
यानी जो भी बर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो आप सब जानते हैं एयर में फ्लाई करते हैं, ठीक है। हवा चलेगी तभी उनके जो पंख है वो क्या करेंगे, फ्लाई करेंगे स्काई में, हाई अप जाएंगे, ठीक है। जो एयर ही नहीं चलेगी तो वो ज़्यादा ऊंचाई तक हाई अप फ्लाई नहीं कर पाएंगे। एरोप्लेन आल्सो गो अप इन द एयर बिकॉज ऑफ प्रेशर। जो एरोप्लेन चलता है स्टूडेंट, वो स्काई में क्यों फ्लाई करता है, क्योंकि उसको बहुत ऊंचाई पर जाने के लिए एक एयर का प्रेशर चाहिए, ठीक है। अगर एयर का दबाव नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, तो वो बहुत ऊंचाई तक फ्लाई नहीं कर पाएगा, बहुत गो अप स्काई में नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो एरोप्लेन को भी एयर की जरूरत होती है। एरोप्लेन आल्सो गो अप, एरोप्लेन ऊंचाई तक जाता है हवा के थ्रू जब एयर का प्रेशर होता है, ठीक है। और बर्ड्स जो होते हैं वो स्काई में हाई अप तभी फ्लाई करते हैं जब एयर मूव करती है, ओके। तो ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ एयर थे वो आज हमने देखे, और कुछ कंपोनेंट्स ऑफ एयर थे वो भी आज हमने डिस्कस किए, और लास्ट वीडियो का जो भी पॉइंट्स था वो हमने क्लियर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स हैं एयर के रिलेटेड, जो भी एक्टिविटीज़ है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट टाइम आप अपनी बुक्स लेकर बैठोगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे रिमेंबर पॉइंट सारे डिस्कस हो चुके हैं आपके वर्कबुक के क्वेश्चन से रिलेटेड, राइट। तो वर्कबुक में जो भी क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड है, आपको उसमें ये रिमेंबर पॉइंट्स के साथ उसमें कॉपी राइट करना है, आपका होमवर्क है, और फिर उसे लर्न करना है, ओके। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड शॉर्ट चैप्टर, ठीक है। ये जल्दी लर्न हो जाएगा, ऐसा चैप्टर्स है, और बहुत ईजी चैप्टर है, okay. Now take care all of you. Bye bye. Stay at your homes and be healthy. Well.